यस, हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस। हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 10th। वी हैव टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बेसिकली। अब डायरेक्टली अगर मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ तो हम लोग डिस्कशन अगर इस पर लेकर आए हैं तो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वी हैव टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलो लेट्स डू वन सिंपल सिमुलेशन। सो इफ वी कैन जस्ट सी हियर सिंपल सिमुलेशन। अगर हम बात करें तो मेरे पास, अगर हम बात करें, दो रेजिस्टेंस है। लेट्स सपोज दीज आर द टू रेजिस्टेंस और ये भी मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है। थ्री रेजिस्टेंस आई हैव। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आई हैव दीज थ्री रेजिस्टेंस, व्हाट थ्री रेजिस्टेंस, आई हैव दीज थ्री रेजिस्टेंस। ओके, एक अलग सेट है मेरे पास, ठीक है। और ये जो तीन रेजिस्टेंस है इनका एक अलग सेट है मेरे पास, ठीक है। got the point that I have two different sets of three resistances. So basically if I will say you that how we can connect these three resistance, इन तीन रेजिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली सोचते हैं हाँ सर इस तरीके से कनेक्शंस हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि कुछ इस तरीके से इसका हम कनेक्शन कर पाए। किस तरीके से कनेक्शन कर पाए? कुछ इस तरीके से हम इसका कनेक्शन कर पाए। ओके, तो ये जो कनेक्शंस हैं, इस तरीके का जो कनेक्शन है, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, हाँ, तो इस तरीके से इस तीन को हमने कनेक्ट किया। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इस तरीके से इसको कनेक्शंस में कनेक्ट करें। वी आर कनेक्टिंग दीज रेजिस्टेंसेस लाइक दिस। सो इफ वी आर कनेक्टिंग these resistances like this, we can connect them like this also. So if we are connecting these three resistances like this, and if we are connecting these three resistances like this, we are connecting the three resistance। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं, द थ्री कॉम्बिनेशन, सॉरी टू कॉम्बिनेशंस, अगर हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर क्या है, द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एंड टू एंड। इफ यू विल सी हियर, लेट्स सपोज दिस इज R1 रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो लगभग सेम है, बट हाँ लेट्स कंसीडर इट्स R2 एंड इट्स R3। ओके, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है और इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन है। क्यों? अगर मुझे यहाँ पर कनेक्शंस करने हैं, बिल्डअप करने हैं, तो आप देखो द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड हेयर all the one end of the resistances are connected to a single terminal, सिंगल पॉइंट के साथ ये कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एक एंड, दूसरा, और फिर इस तरीके से कनेक्शन है। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नॉन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। विल say this combination as a series combination, and this type of combination is known as parallel। थोड़ा डायग्राम से भी हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो तरीके से आप किसी भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन and another one is parallel combination। Okay, we got the point। if now if I'll connect the battery to this resistance, let's connect the battery and let's connect the switch also, so that we can just on and off the things। हम on off भी कर सकते हैं। Similarly यहाँ पर भी हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। Let's connect the battery over here, and here we have connected the battery like this। और यहाँ पर हमने स्विच को कनेक्ट किया, ये हमारा स्विच कनेक्ट हो गया। और थोड़ा सा सर्किट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। लेट्स शिफ्ट द सर्किट लाइक दिस। ओके, इस वायर को कनेक्ट किया इस तरीके से,
और इस वायर को कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से। ओके, तो जैसे ही हमने, लेट्स जस्ट सी द थिंग, द वैल्यू इज 10 ओम, इसकी वैल्यू बढ़ा करके हम लोग कर देते हैं, लेट्स मेक इट 20 ओम, वी हैव मेक इट 20 ohm, okay, and this is 10 ohm, whereas this is 5 ohm. Let's make it 5 ohm. Okay, let's make it 5 ohm. 5 ohm करना है इसको, okay, we have make it 5 ohm. Similarly, यहाँ पर एक 10 ohm का रेजिस्टेंस है, एक को हमें करना है 20 ohm. So let's make it 20 ohm. Let's make it 20 ohm, yes, and 1 ohm, one we will get, और इसको हम करेंगे 5 ohm. Yes, तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू यस, तो इसका वैल्यू हमने करा है 20 ओम, इसका वैल्यू हमने करा है 10 ओम, और इसका वैल्यू हमने करा है 5 ओम। सिमिलरली वी हैव मेक दिस एज 10 ओम एंड दिस एज 20 ohm and this as 5 ohm. So we have connected three resistances in series and three resistance in parallel. This type of combination is known as parallel combination. Okay, let's switch on in both the cases. हमने switch on कर दिया, स्विच ऑन कर दिया है, तो बैटरी को ज़रा देखें, तो 9 वोल्ट की बैटरी, लेट्स मेक इट 35 वोल्ट। ओके, वी हैव मेक इट 35 वोल्ट, और यहाँ पर भी हम इसको 35 वोल्ट कर देते हैं, तो लेट्स मेक इट 35 वोल्ट। तो यहाँ पर भी हमने इसको 35 वोल्ट कर दिया है। ओके, तो अब आप थोड़ा इस सर्किट को सिंपल एनालिसिस यू कैन डू कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ डिफरेंट है। वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें दोनों बैटरीज के टर्मिनल पे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है 35 वोल्ट। ओके, लेकिन अगर मैं इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज देखूं तो वो कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। लेकिन अगर मैं इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज देखूं, वो कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग टू बी, इट्स नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली, यस, दैट इज कमिंग 10 वोल्ट। यहाँ पर 20 वोल्ट आ रहा था, यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा था। और अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो आपका 5 वोल्ट, 20, 10, यहाँ पर 10 आ रहा था, here the voltage was coming and it was 10, I think, yes, yeah, it will be 10। तो अगर हम सिंपल एनालिसिस सिचुएशंस का करते हैं, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज था 20, यहाँ पर वोल्टेज है 10, और यहाँ पर वोल्टेज है 5। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखें कि इसमें टोटल वोल्टेज जो हमारे पास था, दैट वाज 35 वोल्ट। टोटल वोल्टेज वाज 35 वोल्ट, and that 35 volt is getting divided into these three resistances। तो 35, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी मेरा V net है यहाँ पर, जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस V2 एंड V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट पोटेंशियल गॉट डिवाइडेड। तो की पॉइंट की अगर हम बात करें, सिंपली अगर हम बात करें कि जो चीज़ हम लोगों को हमारे दिमाग में रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा नेट वोल्टेज है, जो हमारा नेट वोल्टेज है, जो नेट वोल्टेज है वो कितना है बच्चे, दैट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट विल बी टोटल वोल्टेज। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, वोल्टेज की बात करें, तो लेट्स मेक इट ओवर हियर। ओके, अगर एमीटर की बात करें, करंट की बात करें, तो लेट्स सी द करंट here also. If you'll get, see, the current is 1 ampere, and if I'll make one more ammeter, if you can see here also it's 1 ampere, here also it's 1 ampere, and here also it's a 1 ampere। तो क्या समझ में आ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है, उसमें क्या डिवाइड होता है, उसमें वोल्टेज गॉट डिवाइडेड, बट करंट विल रिमेन्स द सेम इन ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस। एंड इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ यू विल सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो जरा, जरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें थोड़ा फास्ट है,
इसमें थोड़ा स्लो है, इसमें भी कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, मैं बिना एमीटर लगाए भी थोड़ा बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि इसमें जो करंट है, द करंट विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रेजिस्टेंस and the current which is present in the second resistance. You can see here the value of current is 3.5 ampere, but here the value of current is 1.75 ampere. So basically current is different. If I'll see here, here is 7 ampere. Okay, let's talk about the total current. Total current is 12.25. Okay, 7 ampere, 7, then 1.75, 8.75 and 3.5. That total value will be 12.25 ampere. This will be the total. Okay, let's talk about the voltage then. What if we are talking about voltage, voltmeter? Let's take the voltmeter. So if you will see this voltmeter, then let's take the value of voltage. देखते हैं ज़रा voltage कितनी आती है, कनेक्ट कर सकते 35 आ रही है सर. ओके, यहाँ पर देखिए ज़रा, इसको देखिए यहाँ पर और इसको लगाइए यहाँ पर, it is 35. So in parallel combination, if you will see, in parallel combination, this is the key concept which you have to understand, which you have to keep in your mind, that in case of series combination, the current will same but potential got divided. But in case of parallel combination में जो हमारा टोटल वोल्टेज है वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा, वही इसके क्रॉस होगा. जो चीज़ बदलेगी जो चीज़ चेंज होगी, वो चीज़ क्या चेंज होगी बच्चे? द करंट टोटल विच इज कमिंग, दैट इज आई, that is dividing the I1, here it will goes I2 and here it will goes I3. तो बेसिक की पॉइंट, अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके इसका एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करता हूं, तीनों रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके अगर हम इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन and parallel combination. Hope you got the thing that what kind of combination is known as series combination. So this type of combination is known as series combination. Series combination में कुछ इस तरीके का सर्किट है, V है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3, and if we will see the current which is coming, this is I, here also I, current will be the same. करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3. सो इफ अब अगर इसको एक कलेक्टिव हम एक वैल्यू माने, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. टोटल वोल्टेज, लेट्स मेक अ इक्विवेलेंट नेटवर्क कि R इक्विवेलेंट इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे मिलेगा, दैट इज व्हाट? दैट इज R इक्विवेलेंट. सपोज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जो तीनों के कॉम्बिनेशन से जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू मुझे मिलेगा, दैट इज R इक्विवेलेंट. सपोज अब इसमें जो वोल्टेज है वो कितना है हमारे पास? V है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट will be equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. I will get common here, R equivalent in the series combination, I R1 plus R2 plus R3 goes like this. I will get cancel out and the value of R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3. तो द टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आपका है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, सिंपल सिंपल, क्वाइट सिंपल, सिंपल सा चीज़ है बच्चे, एक्सप्लेन कर दी है. इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना, सॉरी, total potential will be the sum of V1 plus V2 plus V3. Let's do for the parallel combination. Yeah, this is a combination. This type of combination is known as a parallel combination. तो चीज़ आपके समझ में आ गई, आपके दिमाग में है कि यहाँ क्या डिवाइड होने वाला है? यहाँ डिवाइड होने वाला है करंट. So here, if the current got divided, so the total voltage will remains the same, but current get divided. So here its current is I,
here it's I1, and here it's I2, and here it's I3. The current got divided into these three resistances because the resistance is quite different in all the three arms, you can say. So let's suppose that resistance is R1, here the resistance is R2, and here the resistance is R3. So what we can say? We can say that the total current will be equal to, that is I will be equal to I1 plus I2 plus I3. Similarly, अगर इसके कॉम्बिनेशन से हम एक नेटवर्क बनाएं कि तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके हमारे पास एक वैल्यू जो आती है, तो हम लिख सकते हैं एज V सेम इन ऑल द थ्री केसेस, वोल्टेज विल बी द सेम. So I will be V by R equivalent, okay, equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Got this? V कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this kind of combination is known as series combination. और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो वी हैव टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो ये जो क्लास 10th के अंदर और इवन ये 12th के अंदर भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आता है, तो इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्लास 10th ऑल्सो. सो वन मोर थिंग इसी के साथ सिंपल एड ऑन कि अगर हम सिंपल सिमुलेशन को देखें यहाँ पर, तो हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है बट वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, सो दिस इज सिंपली द थिंग which you have to keep in mind. Okay, so this way we can just find out the equivalent network, equivalent in case of series as well as in case of parallel combination. Hope you understood the thing, the concept, the main concept which you have to keep in mind. हर टॉपिक का एक अंडरस्टैंडेबल एक मेन पॉइंट होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है. तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारे पास क्या था? तीनों का एडिशन, वो जो होगा वो सेम होगा. ओके, और यहाँ पर कौन ऐड हो रहा है? यहाँ पर करंट ऐड हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज ऐड हो रहा है. That you hope you like the video. See you in the next video. Okay, bye bye.